students, welcome to my channel Explore the Elite Economics। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट जानना होगा कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर कौन है? ठीक है, ए कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस क्या है? कंज्यूमर क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है, जो कोई भी डिमांड करता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर बुक्स, टीवी, कार, फूड प्रोडक्ट्स, एनीथिंग। ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंस है इंक्रीज सर्विस डाइवर्सिफिकेशन। मतलब बिसाइड कंजप्शन ऑफ गुड्स कंज्यूमर ऑल्सो कंज्यूम्स लार्ज वेराइटी ऑफ सर्विसेज। खाली गुड्स नहीं खरीदता है कंज्यूमर, वो सर्विसेज भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनी सर्विस जो यूज करता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंस है इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड इज ऑफ टू टाइप्स, ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड क्या है? गुड्स हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 3 years। जिस प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन 3 years से ज्यादा है उसको हम ड्यूरेबल गुड कहते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसी, कार, मोबाइल। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स whose lifespan is less than 3 years। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स 3 years के ज्यादा उनकी एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है, वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कंज्यूमर, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विथ हाउ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम among different goods and services। मार्केट में different goods and services अवेलेबल है। उसको कंज्यूमर अपने इनकम को उन डिफरेंट गुड्स में और सर्विसेज में कैसे स्पेंड करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू में हम उसको डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है। सपोज ये कंज्यूमर, उसके पास 1000 रुपीज है। ठीक है। उसको ड्रेस भी खरीदने का मन है, सूट खरीदने का मन है, पार्टी में जाने का मन है, फिल्म देखने भी उसका मन है, और पिकनिक भी जाना चाहता है और बुक भी खरीदना चाहता है। लेकिन ड्रेस का प्राइस 300 है। सपोज शू का प्राइस 200 है। पार्टी अगर करेगा तो 1000 रुपीज स्पेंड होगा। मूवी देखने जाएगा तो 350 खर्च होगा, और पिकनिक में जाएगा तो 500 रुपीज लगेगा उसको। बुक का प्राइस है 200 रुपीज और उसके पास सिर्फ 1000 रुपीज है। तो ये 1000 रुपीज में ये सारे वांट से फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर पार्टी में जाएगा, उसका मन है पार्टी में जाने का, ये सारे और दूसरे जो वांट्स है उसको फुलफिल नहीं करेगा, खाली पार्टी करेगा, क्योंकि उसके पास 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज यहाँ पर स्पेंड हो जाता है। ठीक है। अगर वो पार्टी नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं पार्टी करने से तो सारा। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कंज्यूमर, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। अब हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विथ हाउ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम among different goods and services। ठीक है। अपने इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कैसे स्पेंड करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है। सपोज ए कंज्यूमर ऑफ ₹1000 he wants to spend on these products। ठीक है। ड्रेस का प्राइस है ₹300, शू का 200। अगर वो पार्टी में जाना चाहेगा तो उसको 1000 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मूवी देखने जाएगा तो उसको 350 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। पिकनिक 500, बुक ₹200। ये सारे वांट्स को 1000 रुपीज पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कॉस्ट ज्यादा है 1000 रुपीज से। ठीक है। अगर वो खाली पार्टी करेगा तो उसका 1000 रुपीज वही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर ड्रेस खरीदेगा, शू खरीदेगा तो खरीद सकता है उसको जो वांट है, क्योंकि उसके पास 1000 रुपीज है। वो ड्रेस भी खरीद सकता है, शू भी खरीद सकता है, बुक भी खरीद सकता है, और जो 500 रुपीज बचेगा उसमें वो पिकनिक भी जा सकता है।
ठीक है। नहीं तो बुक नहीं खरीद कर अगर वो पिकनिक जाएगा, फिल्म देखेगा, शू खरीदेगा, ड्रेस भी खरीद सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी। वो अपने इनकम को कैसे स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स में, उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कैसे करते हैं, इसके टू वेज है, टू अप्रोच है। फर्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, expressed in numbers like 1, 2, 3 up to. And second है ordinal utility approach, expressed according to preferences. फर्स्ट किसको प्रेफर करेंगे, सेकंड किसको प्रेफर करेंगे, ऐसे इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। This approach also known as marginal utility analysis or Marshall's utility analysis. Marshall's utility analysis और marginal utility analysis कोई भी आएगा तो आंसर सेम आएगा जो कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में है, ठीक है। तो what cardinal means expressing something in numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे assumptions of cardinal utility approach. Assumptions of cardinal utility approach. Assumptions of cardinal utility approach. क्या क्या assumptions है cardinal utility approach स्टडी करने के लिए हम देख लेते हैं। नंबर 1, consumer should be rational. That means the consumer should behave in a rational manner. Rational manner क्या है? Rational manner means consumer wants maximum सेटिस्फेक्शन। जब वो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर चाहेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदे उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो कंज्यूमर चाहेगा, ठीक है। ये नंबर 1 ऑब्जेक्शन है, कंज्यूमर शुड बी रेशनल। दैट मीन्स ही वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एनी प्रोडक्ट, ठीक है, या एनी सर्विस। सेकंड है कार्डिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स यूटिलिटी इज मेजर्ड। जैसे हमने पहले देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं 1, 2, 3 नंबर्स में, ठीक है। यूटिलिटी इज मेजर्ड। नंबर 3, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी खाली जनरल नॉलेज के लिए जान लेते हैं इसका मीनिंग। सैटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट, ठीक है, इसके डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 4, assumption divisible goods. That means after division goods can provide utility. मतलब गुड्स को डिवीजन करने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे एप्पल को डिवाइड करने से मतलब उसको 4 पीस या 2 पीस या 5 पीस जितने भी करो सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो assumption है 4th का डिविजिबल गुड्स कैन बी डिविजिबल। 5th assumption है टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट कंज्यूमर के, ठीक है। 6th है इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो रिमेन कांस्टेंट। 7, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये जब assumptions है प्रैक्टिकल में मे नॉट बी पॉसिबल, बट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को स्टडी करने के लिए हमें ये सब assumptions मानने होंगे, ठीक है। नंबर 8, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब कमोडिटीज व्हिच अ कंज्यूमर कंज्यूम्स हैव इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मतलब एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। स्टूडेंट्स, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका अंदर और भी है, जैसे यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को और उसका और जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है।